कल जी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, कल किसकी जीत होगी? जो जीत का ताज है वो किसके सर पर होगा? पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है, बॉलिंग का उसमें कुछ कारकर्दगी दिखाएगा। पाकिस्तान की अल्लाह ना करे हार नज़र आती है दोनों सूरतों में। चाहे पाकिस्तान कल पहले बैट करे जी फिर भी हारेगा जी, क्योंकि हम ना मान लेते हैं कि पाकिस्तान अच्छा स्कोर करता है सेकंड बैट में आगे, लेकिन उसका जो बॉलिंग का स्टार है वो डूबा हुआ है, तो इस लिहाज से भी वो हारता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वजीहा अब्बास फ्रॉम न्यू डिजिटल। जैसे कि आप सबको पता है, कल इंडिया में कलकत्ता शहर के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है। कल ये जो मैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जीतने के बाद शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहुंच जाए, वरना इसके चांसेस तो है नहीं। इस वक्त मेरे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट आसिफ हुसैन साहब मौजूद हैं, आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा, सबसे पहले सर आपने प्रेडिक्शन दी थी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की, सही साबित हुई। फिर आपने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की दी, सही साबित हुई। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की भी सही साबित हुई। लेकिन जो पिछला मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, मैंने आपसे बात की थी, आपने मुझे कहा था कि फर्स्ट बैट जीतेगा, ठीक है, बट फर्स्ट बैट न्यूजीलैंड था, बट वो नहीं जीत सके। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए जी, इसमें ये होता है कि फर्स्ट बैट का जो है ना स्टार पावरफुल था, वो वाकई था, क्योंकि उन्होंने 402 रन बनाए। और जो सेकंड बैट था वो हमें कमज़ोर नज़र आ रहा था, इसलिए हमने फर्स्ट बैट का कहा। ठीक है, अब आ जाएँ बारिश पे, और जो उनका अपना जो हिसाब होता है ओवर्स वगैरह का, जो बारिश होने की सूरत में, वो इसमें तो कैलकुलेट नहीं हो रहा था ना। इसमें तो ये हो रहा था कि फर्स्ट बैट ताकतवर है, वो हमें नज़र आ रही थी, वो हमने बता दिया। ठीक है, अब वो कोई कुदरती चीज़ें होती हैं, और वो जैसे अचानक होता है ना, कोई कुदरती आफत आ जाती है दुनिया के ऊपर, वो एक अलहदा चीज़ है। ठीक है, और इस तरह जो पाकिस्तान का जो मैच था उसमें बारिश ने उसकी हेल्प कर दी, यानी कुदरत ने उसकी हेल्प कर दी। लेकिन स्टार वाइज जो है ना, फर्स्ट बैट के स्टार बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, हमने तो उस बेस पे बताना है। लेकिन सर, जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा था, फ़खर जमान खेल रहा था, बाबर आजम खेल रहा था, तो आपको लगता नहीं कि एक टारगेट चेज़ हो जाना था? देखें जी, ये तो जो क्रिकेट का जो कोई बेहतरीन खेल के शोबे से जो वाबस्ता मुबस्सिर, वो बेहतर बता सकता है। नहीं सर, आपने कहा है ना कि बारिश की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा और जीत गया। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर बारिश होने से पहले भी पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था तो पाकिस्तान तब भी जीत सकता था। वो आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट बैट भी ना आ रही थी अगर बारिश ना होती। अच्छा, चलें सर, वो तो अब हो गया। अब कल की बात करते हैं। कल जी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, कल किसकी जीत होगी? जो जीत का ताज है वो किसके सर पर होगा? देखें जी, वो इसमें यह है कि पाकिस्तान के लिए वैसे तो फर्स्ट बैट इस वक्त हम इस जायचे को एक तरफ रखते हैं, पहले हम आते हैं हालात की तरफ कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है टॉस जीत के। ठीक है जी, तभी वो कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगा, और फिर वो उसका जो दूसरा शोबा है बॉलिंग का, उसमें कुछ कारकर्दगी दिखाएगा। ये है हालात। ठीक है, और अब हम आते हैं जायचे की तरफ। पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास होता है फर्स्ट या सेकंड बैट, टीमों के नाम नहीं होते हैं। इसमें ये आता है कि फर्स्ट बैट का जो स्टार, ये हमारे पास साइन आ रहा है एरीज का लॉर्ड स्टार जो है वो मार्स है। मार्स जो है वो इस तक डूबा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान अगर फर्स्ट बैट करता है तो उसमें सेकंड बैट विन आती है। अब आ जाए बॉलिंग की तरफ। अगर फर्स्ट बैट न्यूजीलैंड करता है तो अब जो बॉलिंग का खुद स्टार है इंग्लैंड करता है जी, अटैक करना, ठीक है, तो वो है, वो भी मार्च है, वो भी डूबा हुआ है, यानी कि वो मतलूबा हदफ को पूरा नहीं होने देगा। दोनों सूरतों में जो है पाकिस्तान की अल्लाह ना करे हार नज़र आती है दोनों सूरतों में। चाहे पाकिस्तान कल पहले बैट करे जी फिर भी हारेगा जी, क्योंकि अब ना जो अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैट करते हैं ना टॉस जीत के, जो वो करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो सेकंड बैट पे वीनस है, मून है, पावरफुल स्टार हैं, जो ज़ाहिर है वो इंग्लैंड के कहलाएंगे। जो सेकंड बैट करेगा वो ज़्यादा पावर में आता है। ठीक है, अब एक तरफ अब दूसरे नज़रिए से देखते हैं। अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैट करता है तो आपका सवाल ये होगा कि अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैट करता है तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सेकंड बैट में पावरफुल स्टार है, जो कि पाकिस्तान ने करनी बैटिंग। ठीक है, अच्छा, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान अच्छा स्कोर करता है सेकंड बैट में आगे, लेकिन उसका जो बॉलिंग का स्टार है वो डूबा हुआ है, तो इस लिहाज से भी वो हारता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कल हम हर जगह से ही डूबे हुए हैं। जी जी, आइदर वी डू फर्स्ट बैट जी फिर भी हारेंगे, खुदा ना खास्ता, और अगर हम सेकंड बैट करते हैं हम फिर भी हारेंगे जी। वो इसकी वजह ये है ना
कि जो आपने सुना होगा परसों से जो टीवी पे तबसरे हो रहे हैं, कल से जो मुबस्सरीन बातें कर रहे हैं इसके बारे में, तो वो कहलाते हैं हालात, ग्राउंड रियलिटी। कि ग्राउंड रियलिटी क्या बता रही है। तो ये है हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप में ये होता है अक्सर का चमत्कार भी होते हैं, जैसे पिछले मैच में चमत्कार हुआ कि बारिश हो गई, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन वो जो मौजज़ा होता है ना, यानी चमत्कार होना, वो इसमें क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बॉलिंग को, ठीक है, आप फोकस करिए उसके ऊपर, बैटिंग के ऊपर, फ़खर जमान, बाबर और रिजवान वगैरह को, ठीक है। तो मुझे ना ज़्यादातर मुबस्सिरीन ना बैटिंग को फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ बॉलिंग को, क्योंकि वो डूबा हुआ है इस वक्त। बॉलिंग का शोबा उसमें कारकर्दगी दिखाने की, अगर पाकिस्तान पहले बैट करके ज़्यादा स्कोर बना भी ले रहा है देता है ना, तो उसको जैसे मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि उसे एक उन्होंने दिया हुआ है कि वहाँ तक उस टीम को आउट करना पड़ेगा, वो है बॉलिंग का शोबा, उसका स्टार भी डूबा हुआ है। सही। प्रॉब्लम सारी ये आ रही है, मतलब हमारी पूरी टीम ही डूबी हुई है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शुरू दिन से लेकर अफ़गानिस्तान के मैच से जो शुरुआत की थी बताने की, उस वक्त भी मुझसे यही सवाल हुआ था बाबर आजम साहब के और हॉरोस्कोप के बारे में कि वो उनकी कप्तानी में जो कुछ खेला जा रहा है वो कैसा रहेगा। उस वक्त जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, तो उस वक्त भी मैंने यही बात की थी, आप पिछली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि उसमें कि पाकिस्तान का जो कैप्टन साहब है ना, उनके स्टार बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, उनसे गलत फैसले हो रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि उनकी कप्तानी जाने का ख़तरा भी है, और वो अब भी है, ठीक है जी। कि वैसे वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारस्वती कहते हैं, यानी कि बुरे स्टार का होना, एक ऐसा दौर का गुजरना। मेरी जो ज़ाती राय ना जनाब, उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से वो इस तरह है कि जब सचिन तेंदुलकर था ना इंडिया में, आके आप उसको अलग से खिलाते थे, वो सुकून से खेलता था और अपनी कारकर्दगी दिखाता था। बाबर आजम साहब को उनके सैटन से हमें फ़ायदा लेना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को, उनको बॉलिंग बैटिंग के शोबे तक महदूद रखें, वो सेंचुरियाँ करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे खुद इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे उन्हें खिलाएंगे, उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, तो वो इस तरह वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाबर आजम से कैप्टनसी ले ली जाए जी, तो वो अच्छा खेल सकेंगे, वो अच्छा स्कोर बना सकेंगे, जैसा किरदार उनका बन सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, तो अगर कोई और कैप्टन आ जाता है तो पाकिस्तान टीम फिर कैसा खेलेगी? देखें जी, कोई और कैप्टन आएगा, उसके स्टार कुछ और होंगे, ठीक है, लेकिन बात हो रही है सब बाबर साहब की। बाबर साहब का यूँ समझ लें वक्त अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा, वो डाउनफॉल चल रहा है जी, यूँ समझ लें। तो सर बाबर आजम साहब की कैफियत एक ऐसे पायलट की तरह है जो खुद बीमार है, उसको जैसे दिल का दौरा पड़ा, उसे जहाज़ भी चलाना है, पीछे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है उसी के बल पर चल रहे हैं। लिहाजा वो कैप्टन जो है वो टीम का पायलट होता है, एक तरह जो टीम के जहाज़ को चला रहा है। तो जब पायलट का खुद ही स्टार्स ख़राब होंगे तो आप खुद समझ लेंगे उन पे ऐसा है कि जैसे आपने इजाफी जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। सर, अगर कल पाकिस्तान जीत भी जाता है तो फिर भी सेमीफाइनल पहुंचने के इतने चांसेस नहीं हैं, क्या लगता है अगर कल जीत जाता है तो सेमीफाइनल तक चला जाएगा? इसके बारे में भी सवाल हुआ था मुझसे वो इसी अफ़गानिस्तान वाले मैच में, और आपके साथ जो पहले वाला प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने कहा था, आपने यही सवाल किया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हासिल करेगा या नहीं, तो मैंने कहा था कि इस मुल्क को कप नहीं मिल सकता। अभी वर्ल्ड कप तक की हम बात नहीं करें, वो तो बात का मरहला है, जो पहला मरहला है कि हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचेंगे या फिर हम एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे या फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कहा है कि बहुत मुश्किल है। मुमकिन है, थोड़ा सा नामुमकिन है। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे? मेरा बयान चेंज नहीं होगा, मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि जो पायलट होता है ना उसके स्टार्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्रॉब्लम सारा ये है। तो सर, एनी पीस ऑफ एडवाइस जो आप पाकिस्तानी टीम को देना चाहेंगे? देखें जी, मेरी बाबर साहब के लिए एक मैसेज है कि मुझे उनका जो स्टार सैटन जिसका प्रॉब्लम चल रहा है वो असल में ना खुद एतमादी का सितारा है। अच्छा। वो बहुत अच्छे बैटिंग करने वाले साबित हो सकते हैं, और क्रिकेट बोर्ड से भी गुजारिश है कि उन पर ना इजाफी जिम्मेदारियाँ ना डाली जाएँ, तनकीद ना की जाए, और वो उन्हें रखा जाए, और वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं बाबर साहब।
मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन कप्तानी की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि कप्तानी के बारे में, हाँ जी, एज अ प्लेयर कप्तानी के बारे में प्रॉब्लम शो हो रही हैं हॉरोस्कोप में उनके चार्ट के साथ। थैंक यू सो मच सर। अब देखते हैं कि कल कौन जीतता है, आपकी प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित होती है नहीं है, तो अब कल जो सूरज उभरेगा वही कल का फैसला करेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जो प्रेडिक्शन की है इसका तो कल पता चलेगा, कल जो नया सूरज उभरेगा वही बताएगा कि पाकिस्तान जीता या फिर इंग्लैंड। नाज़रीन, आपने देखा सर ने कहा कि कल अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता तब भी खुदा ना खास्ता वो हार सकता है, और अगर बाद में बैटिंग करेगा तब भी वो हार सकता है, क्योंकि कल पाकिस्तान के सितारा है वो गर्दिश में है, तो बहुत कम, सच का तो कहना है कि नहीं जीत सकता। लेकिन आपको पता है मोइज़े कभी भी हो सकते हैं, पिछले मैच में भी सबको ये लग रहा था कि नहीं चेज़ होगा, लेकिन वो बारिश आ गई और खेल भी अच्छा रहे थे, मोइज़ा हो गया, हम लोग मैच जीत गए। तो इस बात का फैसला तो कल होगा, और अगर हम जीत भी जाते हैं तो क्या सेमीफाइनल्स में पहुँच सकते हैं नहीं, इन सब बातों का फैसला तो बाद में होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।